जब हार गई विदेशी मशीनें तो देसी जुगाड़ आया काम। जवानों ने फौलादी हाथों से बचाई 41 मजदूरों की जान। कड़ाके की सर्दी से कैसे बची जान, सुरंग में फंसने के बाद कैसा हो रहा था महसूस, पता चल गई एक एक बात। अंदर हो रही थी खुदाई, बाहर चल रहा था मंत्रोच्चार। जहां फेल हुई मशीन वहां चूहों ने कैसे बचाई जान, जानिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जब अमेरिका से आई मशीनें हार गई, कई लोग कहने लगे कि अब मजदूरों को बाहर आने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तब 41 मजदूरों के परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा था। कोई अगले साल छठ करने की मन्नत मांग रही थी, तो कोई कह रहा था कि दिवाली पर सबके घर दिए जले, पर मैं तभी जलाऊंगी जब वो घर आएंगे। और दिवाली से ठीक 17वें दिन यानी कि 28 नवंबर को इन सभी मजदूरों के घर दिवाली है, क्योंकि उन सबको सुरक्षित बचा लिया गया है। जिसके बाद से लोग पूछ रहे हैं कि और पहले इन्हें क्यों नहीं निकाला गया। तो पहले उसका जवाब सुनिए, फिर बताती हैं कि कैसे चमत्कार किया कि विज्ञान एक बार फिर से हार गया। उत्तरकाशी के सिलखेरा सुरंग में 12 नवंबर को मजदूर फंसे। तुरंत उन्हें निकालने का काम शुरू हुआ, पर मलबा इतना ज्यादा था कि ऐसे निकालना मुश्किल था। फिर ऑगर मशीन मंगवाई गई, जिससे पहाड़ वाली मिट्टी हटाकर सुरंग बनाई जाए और उन्हें निकाला जाए, पर वो मशीन भी खराब हो गई। एक्सपर्ट ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब स्थानीय लोगों ने कहा, बाबा बौखनाथ का मंदिर यहाँ पर बनवाइए, उनकी पूजा कीजिए, फिर सब सही होगा। पुजारी ने पूजा शुरू की, खुदाई का काम तेजी से शुरू होने लगा। फिर दिक्कत आ गई। आखिर में 27 नवंबर की रात जब सबने ये समझ लिया कि अब मशीनों की मदद नहीं बल्कि फौलादी हाथों की मदद से ही कुछ करना होगा, तो प्रकृति ने सभी का साथ दिया। कहा जा रहा कि अंदर जवान खुदाई में लगे थे और बाहर मंत्रोच्चार चल रहा था। विधि विधान से पूजा कर यही मन्नत मांगी जा रही थी कि भगवान जहां पर सुरंग खोदी जा रही है वहां इस बार कोई रुकावट मत आने देना। जवानों ने हाथों में फावड़ा और रस्सी लेकर खुदाई की, ऑक्सीजन मास्क लगाकर अंदर गए, पाइप डाली। मजदूरों तक पहुंचने में न सिर्फ सफलता पाई बल्कि उन्हें निकालकर बाहर भी लाए। बाहर हर मजदूर के लिए एक स्पेशल एम्बुलेंस इंतजार कर रही थी। हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और 17 दिन में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। इसी के साथ ये जानकारी भी सामने आई कि कड़ाके की सर्दी में मजदूरों की जान बची कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर 2 किलोमीटर के इलाके में फंसे हुए थे। प्लास्टिक की शीट से जो वहां पहले से पड़ी थी उस पर आराम कर रहे थे। सुबह शाम वहीं पर टहल रहे थे। बाहर से कैमरे की मदद से उनकी निगरानी की जा रही थी। तब पता चला कि जमीन के अंदर जहां वो फंसे थे वहां का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि उन्हें ठंड महसूस नहीं हो रही थी। बाहर निकलने पर दिक्कत ना हो, इसीलिए उनके परिजनों को कहा गया कि स्वेटर, शॉल और उनके गर्म कपड़े तैयार रखिए। पाइप की मदद से पहले लिक्विड खाना और उसके बाद कंप्लीट खाना दिया जा रहा था, जिसमें ब्रेड, अंडा से लेकर फल और सब्जियां तक शामिल थी। बाहर निकलने के बाद हर मजदूर सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा है, हर उस व्यक्ति को थैंक्स बोल रहा है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल था। साथ ही भगवान का भी लाख लाख शुक्र कर रहा है, क्योंकि जब मशीनें हार गई थीं, तब एक वक्त को मजदूरों को भी लगने लगा था कि पता नहीं अब लाइफ कितनी बची है। पर पीएम मोदी के आदेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री जनरल वीके सिंह ने जिस तरह की तत्परता दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसमें सरकार का क्या रोल, जवानों ने सुरंग खोदी और मजदूर निकल आए। सोशल मीडिया पर लोग तो ये तक कह रहे थे कि ऐसे चांद पर पहुंचने का क्या फायदा कि तकनीकी के इस जमाने में हम अपने मजदूरों को सुरंग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उन सबको इस ऑपरेशन मूसक ने जवाब दे दिया है। बड़ी बात यह कि जिस डायरेक्ट माइनिंग यानी कि चूहों की तरह खुदाई पर रोक लगी हुई है, ताकि कोयला खदानों समेत कई जगहों पर धांधली ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, उसी तकनीकी के जरिए मजदूरों की जान बची। जिसका मतलब है कि बड़े स्तर पर सरकारी मदद के बगैर यह संभव नहीं था। यहाँ जरूरी ये जानना नहीं कि आप किस पार्टी के हैं, बल्कि उन 41 मजदूरों का परिवार ये बताने के लिए काफी है कि 17 दिन बाद अपनों से मिलकर कैसे सिस्टम के प्रति उनका विश्वास जागा है।